हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज 11th केमिस्ट्री लेसन फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर का वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ। इसके नोट्स बनाएं और इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठाएं। टुडे we will discuss about atomic structure। टॉपिक हमारा है फर्स्ट, कंपोजिशन ऑफ एटम। द वर्क ऑफ J.J. थॉमसन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड actually laid the foundation of the modern picture of the atom. It is now verified that the atom consists of several subatomic particles like electron, proton, neutron, positron, neutrino, meson, etc. Out of these particles, the electron, proton, and the neutron are called fundamental subatomic particles। बेटा, हमारे एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिट्रॉन होते हैं, न्यूट्रिनो होते हैं और मेसन होते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो तीन हैं, आपके थ्री हैं, वो इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन को ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसे -1 ई नॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला पॉइंट इसमें है, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन 1897 एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और उन्होंने देखा कि इन पे जो होता है वो इनके ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सेकेंड है कि कैथोड रे वर डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रूक्स एंड J.J. थॉमसन। ये सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स। दिस ट्यूब वाज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। दे पास्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। ब्लू और ग्रीन रेज इमर्ज फ्रॉम द कैथोड। दीज रे वर टर्म एज कैथोड रे। बेटा, विलियम क्रूक्स ने एक हॉट ग्लास ट्यूब लिया, इसमें 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगाए, एक एनोड दूसरा कैथोड का, और इसमें क्या किया उन्होंने, 10⁻⁻² से 10⁻³ मिलीमीटर अर्थात लो प्रेशर पर गैस को फिलअप किया और इन इलेक्ट्रोडों को उन्होंने हाई वोल्टामीटर से 10,000 से लेकर 30,000 तक जब जोड़ा तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो गया। तो देखा गया कि जब ऑब्जर्व किया इन्होंने तो देखा कि इस कैथोड प्लेट से कुछ रे निकलना शुरू हुई और जो एनोड की ओर मूवमेंट करना शुरू कर दी। कैथोड प्लेट से ये रे निकलती हैं और एनोड की ओर मूवमेंट करती हैं, गति करती हैं। तो चूँकि ये रे कैथोड से निकलती हैं इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया, कैथोड रे नाम दिया गया। और जिस ट्यूब में ये वर्क किया जाता है उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। अब आप देखें इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट है, कैथोड रे ट्रेवल इज स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे जो होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं, जैसे कोई कोई अपारदर्शी। प्रॉपर्टीज बेटा कि कैथोड रे ट्रेवल इज स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे जो होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। अगर आप जो है ये देखें कि इनके पाथ में अगर कोई अपेक्ष सब्सटेंस आप रखें तो ये क्या करते हैं, उनके शैडो बनाते हैं, इनकी छाया बनती है।
तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कैथोड रे जो होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। सेकंड है कि कैथोड रे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। कैथोड रे जो होती हैं मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अगर इनके पाथ में कोई व्हील रख दें तो उसमें क्या होता है, मूवमेंट आ जाता है। तो इससे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो कैथोड रे होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उनमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है। थर्ड होता है कि कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे जो होते हैं निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं और इन्हें ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ की अगर बात करें हम तो फोर्थ में बेटा आप देखोगे कैथोड रे ट्रेवल विद हाई स्पीड। कैथोड जो होते हैं वो तीव्र गति करते हैं। अगला है कैथोड रे कैन कॉज फ्लोरोसेंस। कैथोड रे जो होते हैं फ्लोरोसेंस की हिंदी होती है प्रदीप्त, प्रदीप्त उत्पन्न करते हैं। कैथोड रे हीट द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच दे फॉल ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट। जब कैथोड रे को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट से, या ये कह सकते हैं कि कैथोड रे, चलिए 6 पॉइंट है बेटा कि कैथोड रे हीट द ऑब्जेक्ट ऑन व्हिच दे फॉल ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट। जब बेटा कैथोड रे किसी ऑब्जेक्ट को हीट करता है और वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर गिरता है तो उस कंडीशन में उसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या होती है, वो ट्रांसफ़र हो जाती है। 7 पॉइंट है कि व्हेन कैथोड रे फॉल ऑन हैवी मेटल एक्सरे आर प्रोड्यूस। जब कैथोड रे किसी हैवी मेटल पर फॉल्स होते गिरते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं, एक्सरे उत्पन्न करते हैं। कैथोड रे पॉजेज आयनाइजेशन पावर। कैथोड रे की आयनाइजेशन पावर जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। दैट इज दे आयनाइज द गैस थ्रू व्हिच दे पास। अगर किसी कैथोड रे को अगर हम डायरेक्टली क्या करें, किसी गैस पर पास करें तो वो गैसें क्या हो जाती हैं, आयनाइज हो जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कैथोड रे में गैसों को आयनाइज करने की पावर होती है। अगला दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटालिक शीट। कैथोड जो होते हैं वो मेटल्स के पतली शीट को क्या करते हैं, आर पार हो जाते हैं, उसको बेध देते हैं। अगला टॉपिक है द नेचर ऑफ दीज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। कैथोड रे का जो नेचर होता है वो किसी गैस पर डिपेंड होने का नहीं होता, अर्थात कैथोड रे होते हैं किसी गैस पर डिपेंड नहीं होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि आर.एस. मिल्कन मेजर्ड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय आयर ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज -1.602 × 10⁻19 कूलम और -4.808 × 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, एक इकाई आवेश बोली जाती है। इसे कैसे मिल्कन ने एक्सपेरिमेंट किया, आप देखें उन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, उसमें देखें आप एक एटोमाइजर लगाया और राइट साइड में एक टेलीस्कोप लगाया, और लेफ्ट साइड में एटोमाइजर है और टेलीस्कोप है और राइट साइड में एक्सरे है, फ्रॉम सोर्स है। और ये देखिए आयल ड्रॉप प्लेट है, ये स्मॉल होल है, ये चार्ज प्लेट है, ये चार्ज प्लेट पॉजिटिव वाला पार्ट है और ये चार्ज प्लेट निगेटिव वाला है। और ये आयल ड्रॉप प्लेट अंडर ऑब्जर्व, ये जो आप देख रहे हैं डॉट लगा है, ये क्या है, आयल ड्रॉप प्लेट अंडर ऑब्जर्वेशन है। देखो इसको समझो कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया कि आयल ड्रॉपलेट को एटोमाइजर के द्वारा उन्होंने फॉग के रूप में कन्वर्ट किया, और जब उस फॉग आयल ड्रॉपलेट को इस कंटेनर में पास करते हैं तो ये स्मॉल होल से क्या होता है कि वो नीचे गिरता है। आयल ड्रॉपलेट क्या होता है, नीचे गिरता है, और जब वो नीचे गिरता है, फॉल डाउन होता है, तो फिर वो मूवमेंट करने लगता है। तब क्या करते हैं कि इस टेलीस्कोप में लगे माइक्रोमीटर द्वारा इसकी गिरने की दर को हम मेजर कर लेते हैं और आयल ड्रॉपलेट के मास को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
अब आप देखें कि राइट साइड में एक्सरे है। ये एक्सरे क्या करता है कि जो सिलेंडर में एयर होता है उसे आयनाइज कर देता है। तो जो आयनाइज गैस होते हैं और आयल ड्रॉपलेट पर एक्सरे द्वारा जो आयन ऑब्जर्व किए जाते हैं उन पर क्या जाता है, चार्ज आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सरे आयल ड्रॉपलेट पर एक्सरे द्वारा जो आयन ऑब्जर्व किया जाता है उसके कारण क्या हो जाता है, इन पर चार्ज आ जाता है, चार्ज आ जाता है। अब आप देखो कि जब मिल्कन ने माइक्रोस्कोप द्वारा इसकी स्टडी की तो उन्होंने देखा कि जो ये ऑयल ड्रॉपलेट फॉल डाउन होता है वो ग्रेविटी के कारण होता है। ऑयल ड्रॉपलेट जो फॉल डाउन होगा वो किसके कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है। तो उन्होंने क्या किया कि इस सिलेंडर में 2 प्लेट लगा दिया ऊपर नीचे। जब दोनों 2 प्लेट उन्होंने लगाया ऊपर नीचे तो और क्या किया कि उनके बीच देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जब 2 प्लेट ऊपर नीचे लगाते हैं पॉजिटिव निगेटिव का, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है और उस फील्ड की इंटेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा उसको गेन की जाती है, कराई जाती है जब तक कि ऑयल ड्रॉपलेट कांस्टेंट ना हो जाए। तो उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने देखा कि द वैल्यू of magnitude of electric charge on droplet always completely multiplier of electric charge। उन्होंने देखा कि आयल ड्रॉपलेट पर इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है Q की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज कंप्लीटली मल्टीप्लेयर होती है किसके, इलेक्ट्रिक चार्ज के। तो यहाँ n होल नंबर है 1 2 3 और E क्या है 1.602 इंटू 10⁻19। तो ये जो चार्ज आया है ये आयल ड्रॉपलेट के द्वारा ही मिल्किन के आयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट से ही ये वैल्यू कैलकुलेट की गई। तो जो यहाँ पे आपको हमने बताया कि RS मिल्किन मेजर्ड चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, द चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज -1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में दिखाएंगे तो हो जाएगा -4.808 इंटू 10⁻10। अगला टॉपिक द स्पेसिफिक चार्ज, E/m के रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। तो द स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय J.J. थॉमसन। उन्होंने क्या E की वैल्यू कितना है 1.60 इंटू 10⁻19 कूलाम है और इनका मास कितना होता है 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो वैल्यू कितनी आ गई 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम आ गया। रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन इज, इनका मास कितना होता है 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम और 0.005486 एटॉमिक मास यूनिट। ये वैल्यू जो है अभी हम आपको कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू आती कैसे है। तो आप देखें इस वैल्यू की अगर हम चर्चा ही कर लें यहाँ पे तो आप देखें कि मास ऑफ ये इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं हम, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे 7 पॉइंट पर कर रहे हैं। मास ऑफ ये हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ ये हाइड्रोजन एटम, एक परमाणु का अगर आप मास निकालोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके मास से एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। तो 1.008 हाइड्रोजन का मास हो गया और 6.023 इंटू 10⁻23 से अगर आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.63 इंटू 10⁻24 ग्राम आ जाएगा, 24 ग्राम आएगा मास ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे AMU एक मतलब एटॉमिक मास यूनिट कितना है, वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। जो वैल्यू आपने यहाँ पे देखा है कितनी वैल्यू आई है, यहाँ पे आप देखें ये जो वैल्यू आप लिख रहे हैं ये यूनिफाइड वैल्यू होती है ये। अच्छा, अब आप देखें कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वैल्यू आ गई आपकी इतनी 1.63 इंटू 10⁻24 ग्राम। यही वैल्यू किसके बराबर होती है 1 AMU की वैल्यू के बराबर होती है। और AMU को हम क्या कहते हैं, यूनिफाइड मास कहते हैं। तो एक 1 यूनिफाइड मास इस किसके इक्वल होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और ये मास ऑफ ये हाइड्रोजन एटम है, ये मास ऑफ ये हाइड्रोजन एटम है। वही वैल्यू आप देखें यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं, वही वैल्यू यहाँ पे आई है। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलेटिव टू हाइड्रोजन, अगर आप
इलेक्ट्रॉन का मास हाइड्रोजन के सापेक्ष कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे आप? जो आपने मास आप ये हाइड्रोजन एटम आप अभी यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया है उसको क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको वैल्यू कितना आ जाएगी, 1837 टाइम्स आ जाएगी आपकी वैल्यू, ये वैल्यू आ गई। अब आप देखें 10 द मास ऑफ हाइड्रोजन इज अप्रॉक्सीमेटली 1/1837 इज दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वैल्यू इज 0.005486 AMU। जब आप क्या करो, ये वैल्यू कैसे आ गई, जब 1/1837 से आप डिवाइड करोगे तो आपको ये वैल्यू प्राप्त मिल जाएगी। वैल्यू कैसे आई आपको अभी हमने बताया। अगला टॉपिक हमारा है कि जब किसी आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, आप समझो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सेल्फ डिसोसिएट होते हैं और ऐसे कंडीशन में अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स ये प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देखें गोल्ड जिसका एटॉमिक नंबर है 79 और मास है 198 है, ये सेल्फ डिसोसिएट होता है तो कन्वर्ट किस में हो जाता है, मरकरी में हो जाता है, मरकरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मरकरी का एटॉमिक नंबर 18 होता है, मास 198 हो गया, उसने क्या प्रोड्यूस किया, बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस किया। देखें 18 में से आप 1 माइनस कर दोगे 79 हो जाएगा और 190 में 0 अगर ऐड कर देंगे तो 198 आ जाएगा। तो आप देखें कि इस रेडियोएक्टिव जो एलिमेंट्स है गोल्ड, ये सेल्फ डिसोसिएट होता है और बीटा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। तो बीटा पार्टिकल्स बेटा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और होता है कि बेटा अगर आप जैसे सोडियम है आपका, पोटेशियम है और कैल्शियम है, अगर इस पर अल्ट्रावायलेट लाइट को फॉल किया जाए तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं और इन्हें ही हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे क्या कहते हैं बेसिक मेटल होते हैं, जो हमारे एल्कली मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम, लाइक सोडियम, पोटेशियम, अगर इन पर हम अल्ट्रावायलेट लाइट को फॉल करें तो ये क्या करते हैं, ऐसे मेटल्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं और यही फेनामेना जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप देखें कि कुछ मेटल्स होते हैं ऐसे कि अगर आप उन्हें हीट करें तो वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप हीट करें तो वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करते हैं और ऐसे फिनोमेना को हम थर्मो आयनिक इमिशन भी कहते हैं। दैट्स ऑल।